पैटर्न परसेप्शन इज द नेक्स्ट टॉपिक विच यू गोना टेक। पैटर्न परसेप्शन बहुत इजी टॉपिक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि जो ये मिसिंग फिगर है यहां पर क्या आने वाला है। नाउ इफ आई पे अटेंशन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, आई कैन सी देयर आर स्मॉल 8 रेक्टेंगल्स और हर एक में एक डायगोनल टॉप राइट से लेफ्ट बॉटम पे जा रहा है। सो ऑल द रेक्टेंगल्स हैज टू बी देयर, मतलब यहां जो फिगर बनेगा अगेन अ लाइन हैज टू बी लाइक दिस, पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी एंड दिस लाइन जो यहां पर है हमारी वो यहां से यहां जाएगी और एक लाइन हमारी यहां से यहां जाएगी। दैट शुड बी माय आंसर और आई कैन से रेप्लिका ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे जो हमारा सेकंड फिगर है अ सर्कल, देन देयर आर सम पेटल्स। इस पार्ट को हम अभी इनकम्प्लीट रखा हुआ है हमने। अगर ये पार्ट इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कैसे होगा? जो मेरा आंसर फिगर होगा वो इस तरह से क्वाड्रेंट बनेगा और एक क्वाड्रेंट जो बनेगा इसमें यहां पे मुझे इस पेटल को पूरा करना पड़ेगा एंड हियर अगेन आई हैव टू कंप्लीट द पेटल। दैट शुड बी माय आंसर। अगर इस फिगर की बात करें हम लोग, यहां पर आई कैन सी द सर्कल्स लाइक दिस, तो इस फिगर में क्या होगा? अगेन आई कैन सी दे आर द मिरर इमेज। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? और ये जो बीच वाला सर्कल है दिस हैज टू बी कंप्लीटेड, ये यहां तक कंप्लीट नहीं हुआ, सो दिस हैज टू बी कंप्लीटेड लाइक दिस। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? दिस इज अ पैटर्न परसेप्शन। हमें एक पैटर्न दिया जाता है, हमें उसको कंप्लीट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। अगेन एलिमिनेशन यूज कर सकते हो आप लोग। द शीट विच आई विल बी गिविंग नाउ अगेन, उसमें आप पैटर्न परसेप्शन में एलिमिनेट करके आंसर निकालोगे। कोशिश यही करनी है कि जो आपका मिसिंग फिगर है वो पूरा होना चाहिए और एक पैटर्न बनना चाहिए। आप नोटिस करो, हमने पहले दिन किया पेपर कटिंग, अपना मिरर इमेज, सेकेंड डे किया वाटर इमेज, अब हम कर रहे हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के बाद पैटर्न परसेप्शन। सब में ही मिरर इमेज और वाटर इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो पहली 2 क्लासेस है हमारी वाटर इमेज और मिरर इमेज, वो एक एक दिन में इसलिए ली गई हैं ताकि अगर वो आपको क्लियर है कि वाटर इमेज में टॉप और बॉटम एक्सचेंज है और मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट एक्सचेंज है, आप जितने मर्जी विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाए इससे रिलेटेड आप सारे आंसर निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर? पैटर्न परसेप्शन क्या होता है? इज दैट ऑल्सो क्लियर? गिव मी अ हैंड रेज प्लीज, रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। Any doubts we have, then please ask. Okay, now after pattern perception, the next part of visual reasoning which we have, let's go towards that. That is a mix of non-verbal reasoning. Now please try to understand this part very carefully because आपके एग्जाम्स में अगर easy होगा तो वाटर इमेज आएगा, मिरर इमेज आएगा, पेपर कटिंग फोल्डिंग आएगा, पैटर्न परसेप्शन आएगा एंड द लास्ट पार्ट विच वी हैव दैट इज द नॉन वर्बल रीजनिंग विच इज अ मिक्स ऑफ ऑल थिंग। नॉन वर्बल का मतलब जिसमें वर्ड्स नहीं है, विच इज विदाउट वर्ड्स। तो नॉन वर्बल रीजनिंग ये सारे जो हम कर रहे हैं, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया और पैटर्न परसेप्शन हो गया, ये सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट है। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन विजुअल रीजनिंग, वो बाकी सब कवर होगा नाउ नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक के अंदर। लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो।